अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय जुनैद अस्कर और एक ब्रांड न्यू ट्रैवल वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पे पहुँच सकें। आज मैं एक और ट्रैवल वीलॉग के साथ आपके सामने आया हूँ और आज का जो वीलॉग है वो बड़ा स्पेशल सा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज अपने कज़न्स के साथ मरी, बोरबन, पतरियाका, इन सारी जगहों की सैर करने के लिए। सफ़र का मैंने आगाज़ कर दिया है। शुरू में मैं वीलॉग नहीं बना सका ड्यूरिंग ड्राइव क्योंकि जब मैं सियालकोट से निकला तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मेरी कंसंट्रेशन जो है वो फुल चाहिए थी। तो मैं तब तो वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अभी मैं जीटी रोड पे हूँ, जो सियालकोट से रावलपिंडी का जो जीटी रोड है, और यहाँ पर है रेस्टोरेंट मियाँ जी। और ये बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है क्योंकि नाश्ता मैंने नहीं किया और मेरे साथ मेरे भाई हैं, कज़न्स हैं, तो उनको भी नाश्ता करवाना है। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड राइड। तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा सफ़र कैसा स्टार्ट हुआ है। रास्ते में बहुत बारिश थी और अब हम थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे और फिर आपको बताएंगे आगे हमारा सफ़र कैसा चलता है। नाश्ता ऑर्डर कर दिया है और नाश्ता हमने ऑर्डर किया है जनाब, इनका जो फेमस है दाल पराठा और ऑमलेट। तो व्यूअर्स नाश्ता तो कर लिया है एंड वाज क्वाइट गुड और मज़ा आया। तो मेरी ये आदत है कि मैं अपना सफ़र जब भी प्लान करता हूँ, जर्नी वो प्रॉपर प्लान करता हूँ। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं दोबारा सफ़र अपना दोबारा स्टार्ट करूँगा खारियाँ से। एक जो कहते हैं कि एक अच्छी बात भी व्यूअर्स को बतानी चाहिए कि जो उनके फ़ायदे की हो। याद रखिए, अगर आप किसी लंबे सफ़र पर हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है तो आप कभी भी गाड़ी तेज़ मत चलाइए। एक तो गाड़ी तेज़ मत चलाएं, गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में रखें कि अगर आपको ब्रेक लगानी पड़ जाए तो आप ब्रेक लगा सकें। और सेकंड, आपने ज़्यादा लेन्स चेंज नहीं करनी, ठीक है। ये दो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि जो आप जिनसे आप ड्राइव करके आप अपने आप को और अपनी जर्नी को और दूसरे लोगों को भी जो सड़क पर होते हैं उनको आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि बारिश और धुंध एक ऐसा फिनोमेना है कि इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। सो अब मैं रावलपिंडी की तरफ और हो सका तो रास्ते में आपसे बात ज़रूर करूँगा। जुनैद भाई, एक सवाल मेरा है आपसे पूछना है। जी जी बिल्कुल पूछें। आपकी जिंदगी का ये बहुत सा एक्सपीरियंस है कि आपने बहुत ट्रैवल की है जी ड्राइविंग और खास तौर पर आप ये जो पहाड़ी इलाका जाते हैं इनमें आपने बहुत सफर किया। और असल मेरा सवाल का मकसद ये है कि जब इंसान ऐसा सफर करे इन इलाकों में तो उसको कौन कौन सी सेफ्टी जो है उसके लिए जरूरी है ताकि वो हादसा से खुद भी बचे और लोगों को भी उससे बचाया जा सके। असल में शहजाद भाई, आपने और जो व्यूअर्स हैं वो हम सब ये न्यूज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं पहाड़ी इलाकों में, स्पेशली मानसून का जो सीज़न होता है उसमें तो एक्स्ट्रा आपको केयर करनी चाहिए। लेकिन मैं एज ए ड्राइवर, एज ए एडवेंचरर या एज ए ट्रैवलर आपको थोड़ा बता दूंगा और ऑडियंस को भी, क्योंकि वीलॉगिंग तो चलती रहती है, उसमें आप बहुत सी बातें ऐसी करते हैं, ठीक है, फन लविंग, लेकिन अगर कोई नॉलेज भी अगर किसी को चला जाए तो वो बेहतर है। सबसे पहले तो जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, लाइक बोरबन, मरी, अयूबिया या नथिया गली, जो इस तरह के मलका इलाके हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ कदरे बेहतर है। नंबर वन कि यहाँ पे रोड्स की कंडीशन भी बेहतर है, होटलिंग भी आपको बेहतर मिलती है। सो यहाँ पे एज सच जो है ना वो खतरा इतना नहीं होता, लेकिन है तो पहाड़ी इलाके, हिल स्टेशन है, एहतियात वहाँ पे भी होती है। सबसे पहले आपने जब भी हिल स्टेशन का इरादा करना है जाने का, वेदर विद फैमिली या वेदर विद फ्रेंड्स और फैमिली, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपकी सवारी है, जैसे कि मेरी ये फॉर्च्यूनर है, आपने अपनी गाड़ी का मुकम्मल मुआयना, मुकम्मल टेस्ट करना है। सबसे पहले नंबर वन, इसका ब्रेकिंग सिस्टम, इसका ब्रेक ऑयल, ये बिल्कुल इंटैक्ट होने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि हमने आज निकलना था, तो मैं परसों इत्तेफाक से मैंने कहा चलो यार लंबे सफ़र पे जाना है, पहाड़ी इलाकों में जाना है, ऊपर से मानसून का सीज़न है, तो मैं अपनी ब्रेक्स और गाड़ी का जनरल चेकअप करवा लेता हूँ। तो मैं जब गया वर्कशॉप, तकरीबन परसों गया था एक्सक्यूज मी, तो मुझे पता चला कि जो इसकी रियर ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स, वो ख़त्म थी, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश थी और उसको चेंज करना था। तो मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला के कि मुझे
ख्याल आया कि इसकी ब्रेक्स को चेक करवाना है। मैं तो चेक करवाने की घर से गया था, सर्विसिंग की, तो वो ब्रेक्स मुझे चेंज करवाना पड़ी। उसके अलावा मैंने इसकी सारी ऑयलिंग चेक करवाई, ब्रेक ऑयल चेक करवाया, इसको कंप्यूटर लगवा के इसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है। हालांकि माशाल्लाह ये न्यू गाड़ी है और ये 4x4 जीप है, फॉर्च्यूनर है, लेकिन उसके बावजूद एक मशीन होती है और मशीन हमेशा केयर मांगती है। सो नंबर 1, आपकी जो कोई भी सवारी है आपने उसको मुकम्मल उसका चेकअप करवाना है और फिर सफ़र पर निकलना है। नंबर 2, पहाड़ी इलाकों में आपने एक तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, और नंबर 3, आपने ब्रेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि जी अल्लाह माफ़ करे गाड़ी खाई में गिर गई है या कुछ ऐसा हो गया, वो अक्सर ऐसा होता है कि आप ब्रेक्स इतनी एक्सेसिव यूज़ करते हैं कि ब्रेक्स जल जाती हैं और वो ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सो लिहाजा पहाड़ी इलाके में एक तो नंबर 1 स्पीड कम रखें, और 2 ब्रेकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करें। और अगर आप मरी या नथिया गली या उससे आगे इलाकों में जाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, लाइक नारायण का गान है या कश्मीर के इलाके हैं या स्वात कलाम है, जहाँ पे पिछले दिनों एक बहुत अफसोसनाक हादसा पेश आया। मैं ऐसे इलाकों में, जैसे जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून के सीज़न में मत जाइए। इन इलाकों को विज़िट करने के दो जो टाइम है वो बेहतरीन होते हैं। एक तो नंबर 1 अक्टूबर नवंबर, अगर आप ऐसे इलाकों में जाना चाहते हैं रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, तो अक्टूबर नवंबर या सितंबर के मिड के बाद का टाइम बेहतरीन टाइम होता है। और यहाँ से आप मार्च अप्रैल लगा लें, ये जो 4.5 माह हैं ये बेहतरीन है ऐसे इलाकों में जाने के लिए। लेकिन जब मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाए तो कोशिश कीजिए कि आप ना जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की मजबूरी भी होती है कि यार बच्चों की छुट्टी है या मतलब हॉलीडेज़ का मसला होता है, तो उनको मजबूरन जुलाई में जाना पड़ता है या अगस्त में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है और अपनी सवारी जिस पे आप जा रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखिए। सो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं। और लैंड स्लाइडिंग से बचने के लिए आपका फुल, वो तो एक कुदरती एक अमल होता है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसा कोई जो सीन है, कोई मंजर है वो आपको ना दिखाए। अदरवाइज आप बहुत केयरफुल हो के गाड़ी चलाइए। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि किसी भी बुरे हादसे से इंसान को बचाए वो। तो ये बात है। तो अब ये हम तकरीबन जेलम क्रॉस कर रहे हैं। सो अभी मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी फुल कंसंट्रेशन है, तो आपने एक सवाल पूछ लिया, दैट्स गुड कि ऑडियंस को भी पता चले। सो सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा है। हम ये तकरीबन जेलम क्रॉस कर लिया इंशाल्लाह। अब हम पिंडी, अगला जो हमारा वो है क्या कहते हैं हमारी डेस्टिनेशन, वो पिंडी है। सो मिलते हैं आपसे।